क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, नंबर एनालॉगी का। अब देखो नंबर सीरीज अभी तक हमने पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी का इंट्रो मैंने अपनी प्रीवियस मेरी चैनल में मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप नंबर एनालॉगी सर्च करोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी मेरी इसकी इंट्रो। ठीक है, नंबर एनालॉगी का। तो बेसिक्स अगर मैं बता दूं तो नंबर सीरीज और नंबर एनालॉगी में डिफरेंस क्या है। नंबर सीरीज एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का, जिसमें हम सीक्वेंस को ही फॉलो करते हुए, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है। बट नंबर एनालॉगी में 2 पेयर्स आ जाते हैं, जैसे ये फर्स्ट पेयर ये आ गया, जैसे ये सेकंड पेयर आ गया। तो जो फर्स्ट पेयर का जो रिलेशन होगा, मीन्स जो पैटर्न फर्स्ट जो पेयर है वो फॉलो कर रहे होंगे, वही हमारा सेकंड पेयर भी फॉलो करेगा। ठीक है, और इसी की हेल्प से हम अपने मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये है नंबर एनालॉगी और नंबर सीरीज में डिफरेंस। अब नंबर एनालॉगी में जो ये 2 साइन दिख रहे हैं आपको, 2 डॉट्स, इनको बोलते हैं कॉलोन। ठीक है, ये रेशियो का भी साइन है। और जो ये 4 डॉट्स है ये प्रोपोर्शन का साइन है, इसका मीन्स होता है इक्वल। तो इसलिए यहाँ पर हमें इन दोनों पेयर्स को इक्वल करना होता है। तो कैसे करेंगे देखो, अब पहले हमें 6 और 18 का जो रिलेशन फाइंड आउट करना है, वही रिलेशन यहाँ पर 9 के साथ हेल्प करेगा हमारी मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने में। कैसे करेंगे देखो, 6 और 18, तो 6 3 जा 18। सेम अगर मैंने 9 के साथ 3 मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 27। बट यहाँ ऑप्शन में 27 नहीं है, इट मीन्स ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, इट मीन्स मल्टीप्लाई नहीं है। अगर मैं ऐड करूं, इट मीन्स 6 में कितना ऐड करूंगी कि 18 आ जाए, तो 12 को ऐड करना पड़ेगा, तो 12 + 6 बनेगा 18। सेम 9 के साथ अगर मैं 12 ऐड करूं तो ये बन जाएगा 21, और 21 इट मीन्स ऑप्शन ए जो हमारा है वो इसका आंसर है। तो ये बहुत इजी पैटर्न था, सिंपल ऐड का पैटर्न था। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 3 और 12 का रिलेशन देखना है, देन 5 के साथ हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पर भी मैं सिंपल देखूं मल्टीप्लाई वाला, तो 3 4 जा होता है 12, बट 5 4 जा तो 20 होता है। 20 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स ये पैटर्न नहीं है। तो पैटर्न हो सकता है, 3 को मैंने x मान लिया, तो इट मीन्स x के साथ जो 12 है वो बन सकता है 3 × 4 होगा तभी 12 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने 4 कहां से लाएंगे, 3 प्लस में 1 करवा देंगे। इट मीन्स पैटर्न हुआ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 को, तो आ जाएगा 12। सही हो गया। 5 के साथ सेम अगर हम यही पैटर्न फॉलो करवाएं, इट मीन्स 5 + 1, देन हमारा आंसर आएगा 5 × 6, 5 6 30। इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 14, उसके साथ रिलेशन देखना है 9 का, देन 26 के साथ फाइंड आउट करना है मिसिंग नंबर। क्लियर है। अब देखो 14 में मल्टीप्लाई कुछ भी करूंगी तो 9 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 9 है छोटा। इट मीन्स 14 में अब डिवाइड हो सकता है। तो अगर मैं 14 को देखूं तो 14 का अगर मैं हाफ करवा दूं, इट मीन्स 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 7। और 7 में अगर मैं 2 प्लस करवा दूं तो ये बन जाएगा 9। इट मीन्स पैटर्न हो सकता है x को मान लिया मैंने 14, x/2 देन +2। सेम अगर 26 के साथ अगर मैं फॉलो करूं, इट मीन्स 26 डिवाइडेड बाई 2 + 2, तो 2 से कैंसिल आउट 13 + 2, आंसर आ गया 15। अब एक चीज यहाँ देखिए आपने, यहाँ पर ऑप्शन सी 13 ही था, तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पर डिवाइड करके 13 में टिक कर देंगे, बट वो गलत आंसर है। सही आंसर है 15। इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4, अब 5 और 25 का रिलेशन देखना है। सिंपल सी बात है, 5 और 25 का रिलेशन क्या है। अब एक चीज तो ये हो सकती है कि 5 में 5 मल्टीप्लाई कराया, 25 9 9 जा 18। और सिंपल से अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं तो 5 का स्क्वायर होता है 25, सेम ऐसी 9 का स्क्वायर होता है 81। इट मीन्स ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर है। तो अभी हम, ये हमारी फर्स्ट वीडियो जिससे हम बहुत इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/4 का रिलेशन है किसके साथ, 64/9 का। सेम ऐसी हमें 5/6 का रिलेशन निकालकर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे। अब अगर मैं 3 और 4 को देखूं और या 64/9 को देखूं, तो सिंपल सी बात है, जो 3 और 4 है वो एक सिंपल नंबर है, बट जो 64 है वो 4 का स्क्वायर होता है, और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है।
इट मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स ये रिवर्स हो गए हैं, अपोजिट हो गए हैं। इट मीन्स पहले था 3, मतलब अगर मैंने यहां पर मान लिया 3 को x और 4 को y, तो यहां जाकर ये हो गए हैं y का स्क्वायर बाय x का स्क्वायर। ये पैटर्न आ गया है। तो सेम पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे। अब x को मान लो 5 और y को मान लो 6, तो इट मीन्स ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 5 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ऑप्शन है कोई हमारे पास 36/25 का। इट मीन्स यहाँ पर पैटर्न क्या आ रहा है, जो 64 और जो 9 है वो किस किस के स्क्वायर है। 64 होता है 8 का स्क्वायर और 9 होता है 3 का स्क्वायर, बट यहाँ पर 3 और 4 है। तो सिंपल सी बात है, जो 64 है अगर उसका मैं रिलेशन देखूं 4 के साथ तो वो क्यूब होगा। इट मीन्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो x को मैंने 3 को मान लिया मैंने x और y को मान लिया मैंने 4 इक्वल टू, तो यहां पर हो गया है y का क्यूब बाय x का स्क्वायर। ये यहाँ पर पैटर्न आ गया। इट मीन्स अब यहाँ पर मैंने x मान लिया 5 को और y मान लिया 6 को, तो इट मीन्स यहाँ हो गया y का क्यूब बाय x का स्क्वायर। इट मीन्स 6 का क्यूब बाय 5 का स्क्वायर। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 10 और 25 में रिलेशन देखना है, देन 18 के साथ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब 10 और 25 का रिलेशन क्या है। 10 में तो 15 ऐड करना पड़ेगा तो 25 बनेगा, सिंपल सी बात है। बट अगर मैं देखूं तो 10 को अगर मैं हाफ कर दूं, इट मीन्स 10 को डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो 2 5 जा 10 और 5 का 25 के साथ क्या रिलेशन है, जो ये 5 आया इसका स्क्वायर कर दो। बहुत सिंपल बोला मैंने अभी। 18 के साथ भी अगर मैं ऐसे करूं तो 18/2 मीन्स 2 से डिवाइड करा 18 को, तो 2 9 जा 18 और जो ये नंबर आया 9 का स्क्वायर कर दिया, इट मीन्स आ गया 81। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा इसका आंसर है। इट मीन्स पैटर्न क्या आया था x/2, जो आंसर आया उसका स्क्वायर, जो आंसर को मैंने n लिख लिया, ठीक है, n का स्क्वायर, ये यहाँ पर पैटर्न आ गया। इट मीन्स 2 से डिवाइड करा जो नंबर था 10 को, और उसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आया उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। सेम यहाँ पर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 12 और 169 का रिलेशन देखना है, सेम 14 के साथ फाइंड आउट करना है। तो जो 12 है इट मीन्स 12 के साथ 169 को देखना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 12 का स्क्वायर तो होता है 144, बट 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो 12 को 13 कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, 12 को ले लो x और यहाँ पर है x + 1 का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात, यहाँ 12 था, इट मीन्स 12 + 1 हो गया 13 और देन उसका स्क्वायर 169। तो सेम हम यहाँ पर 14 के साथ भी अप्लाई करेंगे। इट मीन्स 14 + 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर होता है 225। इट मीन्स ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर है। समझ में आ रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। सो क्वेश्चन नंबर 8 है 3 और 27 का रिलेशन देखना है, देन 7 का रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हमें 6 के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है और 60 के साथ रिलेशन है 120 का। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये बहुत इजी है। देखो 60 इट मीन मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 6 12 120, सॉरी ये हो गया 120। इट मीन्स यहाँ पर एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो और 6 2 जा होता है 12। एक तो ये मल्टीप्लाई के उस हो गया। यहाँ पर आप डिवाइड के भी उससे भी बता सकते हैं। इट मीन्स 60 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, ठीक है, 2 30 जा और 30 को मल्टीप्लाई करवा दूं 4 से, तभी 120 बनेगा। सेम पैटर्न अगर मैं यहाँ पर फॉलो करवाऊं तो इट मीन्स 2 3 जा 6
और 3 से मल्टीप्लाई 4 करा दो तब भी 12 ही आएगा। तो आप कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। सो क्वेश्चन नंबर 11 है 11 और 128 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो 11 और 30 का रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो 11 और 30 का रिलेशन कैसे हो सकता है? तो अगर मैं 11 को 3 से मल्टीप्लाई करूं मीन्स 33, उसमें माइनस कर दो 3 तो ये बन जाएगा 30। सेम अगर मैं यहाँ मिसिंग नंबर के साथ करूंगी, इट मीन्स x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 3, ठीक है, उसके साथ माइनस कर दूंगी 3, तो क्या 128 आएगा कि नहीं आएगा? तो जो हमारे पास ऑप्शन है उन ऑप्शनों में से ले लेते हैं और चेक करते हैं। इट मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन है 61, सो 61 को मल्टीप्लाई कराओ 3 से, मीन्स 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है, तो 94 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, ये भी नहीं होगा, ठीक है, इट मीन्स ये भी नहीं है। 56 को चेक करते हैं, इट मीन्स 56 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो ये भी नहीं होगा, इट मीन्स ये वाला मेथड ही नहीं है यहाँ पर। सो इट मीन्स यहाँ पर कोई और मेथड यहाँ पर सॉल्व हो रहा है जो 11 और 30 का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, 11 कैसे बन रहा है? तो 11 बन रहा है 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में प्लस कर दिया मैंने 3, बन गया 11। सेम अगर मैं 30 के साथ करूं, इट मीन्स 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में प्लस 3 कर दिया तो बन गया 30। इट मीन्स पैटर्न क्या बन रहा है, पहले 2 का क्यूब और देन 3 का क्यूब और सेम 3 ऐड हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर किसका होगा ये 4 का, मीन्स 4 क्यूब प्लस 3, और यहाँ पर ये होना चाहिए 5 क्यूब प्लस 3 का, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 3 बन गया 128। इट मीन्स यस, यहाँ पर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 3 कितना बन गया 67। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 20 में 16 का रिलेशन देखना है, देन 32 रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, 20 माइनस 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, बट 30 माइनस 4 करेंगे तो 26 ऑप्शन में नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 20 और 16 को देखते हैं कोई रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 20 का हाफ कर दूं, इट मीन्स 2 से डिवाइड कर दूं, तो बन जाएगा 10, और 10 में प्लस 6 कर दूं तो बन गया 16। सेम अगर मैं 30 के साथ देखूं तो इट मीन्स 30/2 डिवाइड कर दो, कितना आ गया 15 जा, अब प्लस 6 ऐड करूंगी तो कितना आएगा 21, बट ये ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स ये यहाँ पर ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो हैं। रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, 20 और 16 मीन्स 20 के साथ का रिलेशन देखना है 16 के साथ। तो एक मेथड है कि आप सीधा डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, तो 2 10 जा, 2 8 जा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इट मीन्स 5/4। तो 30 के साथ इन सारे ऑप्शन का चेक करते हैं क्या 5/4 किसी का रिलेशन आ रहा है, इट मीन्स डिवाइड का आ रहा है। तो अगर मैं 30 के साथ 49 को देखूं तो 49 तो हो नहीं सकता, 36 भी नहीं हो सकता, 24 को चेक कर सकते हैं हम, तो 24 हो जाएगा 3 10 जा 30, 3 8 जा, 2 5 जा, 2 4 जा 8, यस इट मीन्स 5/4 ही इनका कॉमन पैटर्न है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 सेम आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 123, इसके साथ रिलेशन देखना है 36 का, देन 221 का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसको इनका सम देखूं 123 का, तो 3 + 4 देन 5 6, सम इनका 6 आ रहा है, और 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो ये पैटर्न यहाँ पर हो सकता है। इट मीन्स इनका सम जो जितना भी आया, इट मीन्स 1 + 2 + 3 सम कितना आया 6, एंड देन इसका स्क्वायर बन गया 36।
सेम अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 2 + 2 + 1 मीन्स 2 2 4 देन 5, इट मीन्स 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इट मीन्स ऑप्शन जो डी है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है 6 और 5, देन इसके साथ रिलेशन देखना है 8 के साथ, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो 6 और 5 में अगर मैं देखूं तो रिलेशन क्या हो रहा है, 6 - 1 5 होता है, सिंपल सी बात है, बट 8 - 1 तो 7 होता है, ऑप्शन में नहीं है। तो अगर मैं 6 को डिवाइड कर दूं मीन्स हाफ कर दूं तो 2 3 जा 6 एंड देन 3 + 2 बन जाएगा 5। क्लियर है। सेम अगर मैं इसके साथ करूं इट मीन्स 2 से डिवाइड कर दूं 2 4 जा 8 देन +2 कर दूं तो आंसर आएगा 6। यस, इट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया। तो नंबर एनालॉगी के हमने कुछ क्वेश्चंस आज करे, कुछ क्वेश्चन अब हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तब तक ले बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।